Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Anjali Bansal, and in this video lecture we are going to discuss Adam's Bashforth method, which is used to solve ordinary differential equation of first order in first degree. Previous lectures में हमने मिलनेज मेथड पढ़ा था और एक आरके मेथड पढ़ा था, रंगे कुट्टा मेथड. इस वीडियो लेक्चर में हम एडम्स बैशफोर्थ मेथड पढ़ेंगे. हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है. देखो, बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें ये नेक्स्ट जो मेथड है एडम्स बैशफोर्थ मेथड, ये भी प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड होता है. प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड एक मिलनेज मेथड था. अब ये नेक्स्ट मेथड है जो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है. ठीक है, इसमें एक प्रेडिक्टर फॉर्मूला है और एक करेक्टर फॉर्मूला है. तो ये मिलनेज मेथड के जैसा ही है जैसे हमने मिलनेज मेथड पढ़ा था. इसको प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड कहते हैं. एक इसमें प्रेडिक्टर फॉर्मूला है, करेक्टर फॉर्मूला है. तो एडम्स बैशफोर्थ का जो प्रेडिक्टर फॉर्मूला है वो है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस h बाई 24 55 f नॉट माइनस 59 f माइनस 1 प्लस 37 f माइनस 2 माइनस 9 f माइनस 3. ऐसे ही एडम्स करेक्टर फॉर्मूला, इसको हम एडम मोल्टन करेक्टर फॉर्मूला बोलते हैं. और इससे हम y1 की वैल्यू को ही करेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा y नॉट प्लस h बाई 24 9f1 प्लस 19f0 माइनस 5f माइनस 1 प्लस f माइनस 2. और इन्हीं दोनों फॉर्मूले को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, देखो यहाँ y1 है, हम n प्लस वन टर्म निकालना चाहते हैं. y1 अगर निकाल रहे हैं तो y नॉट हमारे पास होना चाहिए. दैट मीन्स अगर हम n प्लस वन टर्म निकाल रहे हैं तो nth टर्म होनी चाहिए. यहाँ पे 55 f नॉट है, मतलब एफ एन होना चाहिए. f माइनस वन एन माइनस वन टर्म होनी चाहिए. f माइनस टू एन माइनस टू टर्म होनी चाहिए. और f माइनस थ्री एन माइनस थ्री टर्म होनी चाहिए. सेम ऐसे ही एडम मोल्टन करेक्टर फॉर्मूले की जनरल फॉर्म है. हम y1 निकाल रहे हैं, मतलब n प्लस वन वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो y नोट होना चाहिए. दैट मीन्स हमारे पास yn होना चाहिए h बाई 24 9f1, मतलब जिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे f1 होना चाहिए. तो अगर हम yn प्लस वन निकाल रहे हैं तो fn प्लस वन होना चाहिए. उसके बाद f नोट, इसको हम fn लिख सकते हैं. f माइनस वन, जिसको हम fn माइनस वन लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में. और f माइनस टू fn माइनस टू. तो ये हमारे फॉर्मूले हैं बैशफोर्थ, एडम बैशफोर्थ प्रेडिक्टिव फॉर्मूला एंड करेक्टिव फॉर्मूला. तो एक बार समझते हैं कि हमें क्या करना है. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एक इनिशियल कंडीशन है y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट. फॉर्मूले में ऐसा है कि y1 निकलेगा और y1 की जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, y नॉट पे, f नॉट पे, f माइनस वन पे, f माइनस टू पे और f माइनस थ्री पे. देखो, फॉर्मूले में y नॉट चाहिए, f नॉट, f माइनस वन, f माइनस टू, f माइनस थ्री, ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए. y नॉट हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन है. f नॉट का मतलब है वैल्यू ऑफ f एट x नॉट कॉमा y नॉट, ये भी हम निकाल सकते हैं. f माइनस वन का मतलब है वैल्यू ऑफ f एट x माइनस वन कॉमा y माइनस वन. f माइनस टू का सेम ऐसे, f माइनस टू का मीनिंग क्या होगा, f की वैल्यू एट x माइनस टू y माइनस टू. और f माइनस थ्री का मतलब होगा वैल्यू ऑफ f एट x माइनस थ्री y माइनस थ्री. तो x नॉट y नॉट से प्रीवियस वाला पॉइंट है x माइनस वन y माइनस वन. x माइनस वन y माइनस वन से भी प्रीवियस वाला पॉइंट है x माइनस टू y माइनस टू. और इससे भी प्रीवियस वाला पॉइंट है x माइनस थ्री y माइनस थ्री. ठीक है, तो इसका मतलब y1 निकालने के लिए हमें प्रीवियस चार पॉइंट पे वैल्यू चाहिए. x नॉट पॉइंट चाहिए, x माइनस वन पॉइंट चाहिए, x माइनस टू पॉइंट चाहिए, x माइनस थ्री पॉइंट चाहिए. तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, जैसे हमने मिलनेज मेथड में करा था सेम ऐसा ही है कि हमें प्रीवियस चार वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे चाहिए. वहां पे भी हमें ऑलरेडी प्रीवियस चार वैल्यूज चाहिए थी, बस नोटेशंस का थोड़ा डिफरेंस है. ये हमने जो डेरिवेशन हुआ है एडम्स बैशफोर्थ मेथड का, ये न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले से हुआ है. डेरिवेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला समझ रहे हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इसमें भी ऐसा ही होगा कि क्वेश्चन में प्रीवियस चार वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी, या फिर एक इनिशियल पॉइंट गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमें तीन वैल्यू और निकालनी पड़ेंगी. तो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है x माइनस थ्री, मतलब जो सबसे पहले वाला पॉइंट है, इसको हम, मतलब जो हमारे पास पॉइंट x नॉट y नॉट होगा
उसको हम x नॉट को, जो इनिशियल कंडीशन होगी उसको हम x माइनस 3 लेके चलेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से x माइनस 2 निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 2 वाले की हेल्प से x माइनस 1 निकालेंगे, उसकी हेल्प से x नॉट निकालेंगे, और फिर वहां जब x नॉट आ जाएगा, मतलब 4 वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो जाएंगी, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, y1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। एक बार फॉर्मूला और देख लेते हैं। बैशफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर्मूले से पहले हम y1 निकालेंगे। जब हम y1 निकालेंगे तो हमारे पास f नॉट, f माइनस 1, f माइनस 2, f माइनस 3 और y नॉट होना चाहिए। उसी वैल्यू को फिर हम करेक्ट करेंगे करेक्टर फॉर्मूले से। जब हम करेक्टर फॉर्मूले से y1 को करेक्ट करेंगे तो y नॉट हमारे पास ऑलरेडी है। फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही चेंज है कि यहाँ पे f1 आ रहा है पहले। f नॉट, f माइनस 1, f माइनस 2 हमारे पास ऑलरेडी था। f1 हम कैसे निकालेंगे, f1 का मतलब है वैल्यू ऑफ f एट x1 कॉमा y1। x1 तो हमें पॉइंट पता होगा जिस पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और y1 जो हमारा प्रेडिक्टिव फॉर्मूले से आया है वही हमें यहाँ रखना है, और इन दोनों को रख के f1 निकालना है। जब f1 आ जाएगा तो वो f1 यहाँ पे पुट करना है, और इस f1 से y1 की वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। इसको अडाम मोल्टन करेक्टर फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, जैसा हमने इस मेथड में किया था सेम करना है, बस नोटेशंस का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड y ऑफ 1.4 if yx is the solution of dy by dx is equal to x square 1 plus y, assuming y1 is equal to 1, y 1.1 is equal to 1.233, y 1.2 is equal to 1.548 and y 1.3 is equal to 1.979 using Adams Bashforth method। देखो, Adams Bashforth method की हेल्प से हमें y 1.4 निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, और साथ साथ हमें 4 पॉइंट्स पे वैल्यू भी गिवन है। बस हमें डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट को हम क्या नोटेशन रखेंगे। नोटेशंस हमें देनी है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू 1.4 पॉइंट पे निकालनी है। जिस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालते हैं इसको हम x1 बोलते हैं, क्योंकि एडम्स बैशफोर्थ मेथड से y1 निकल रहा था, है ना, y1 निकल रहा था, प्रीवियस 4 वैल्यू थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 क्या लेना है, 1.4। हमारे पास वैल्यू किस किस पॉइंट पे है, 1 पे है, 1.1 पे है, 1.2 पे है और 1.3 पे है। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन में क्या करते थे, जो सबसे पहली वैल्यू थी उसको x नॉट ले लेते थे। यहाँ पे हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हम लास्ट वाली वैल्यू को x नॉट लेंगे, और फिर उससे प्रीवियस वाली वैल्यू को x माइनस 1 लेंगे, उससे प्रीवियस वाली वैल्यू को x माइनस 2 लेंगे, और उससे भी प्रीवियस वाली वैल्यू को x माइनस 3 लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। मतलब जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट वैल्यू है 1.3, इसको हम x नॉट कंसिडर करेंगे। x नॉट इज इक्वल टू 1.3। इससे प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो x माइनस 1 हो जाएगी 1.2। इससे प्रीवियस वाली वैल्यू x माइनस 2 हो जाएगी 1.1, और इससे भी प्रीवियस वाली वैल्यू x माइनस 3 हो जाएगी 1। तो x माइनस 3 अगर 1 है तो y माइनस 3 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 1 पे, और 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है। y माइनस 2 कितना होगा, y की वैल्यू 1.1 पॉइंट पे, विच इज 1.233, तो ये 1.233 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस 3, सॉरी y माइनस 1, y माइनस 1 कितना होगा, y की वैल्यू 1.2 पॉइंट पे 1.548, तो ये 1.548 हो जाएगा। और y नॉट कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 1.3 पॉइंट पे 1.979। ठीक है, हमारे पास सारे x आ गए, y आ गए। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो y नॉट चाहिए, वो हमारे पास है। f नॉट, f माइनस 1, f माइनस 2 एंड f माइनस 3, ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो f नॉट निकालना है तो f नॉट का मतलब है f एट x नॉट कॉमा y नॉट, और एफ एक्स वाई क्या दिया है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू x माइनस 3 और y माइनस 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f माइनस 3 निकालते हैं। तो f माइनस 3 क्या हो जाएगा, f की वैल्यू एट x माइनस 3 कॉमा y माइनस 3,
और x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री पे वैल्यू x माइनस थ्री का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। एक्स माइनस थ्री कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई माइनस थ्री भी कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। f माइनस थ्री हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमारे पास क्या आया है, f माइनस थ्री हमारे पास 1 आया है। ऐसे ही हमें f माइनस टू निकालना है। f माइनस टू हो जाएगा f की वैल्यू एट x माइनस टू कॉमा वाई माइनस टू। ये जो फॉर्मूला है एफ एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वाई के इक्वल है। एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो x माइनस टू हमारे पास 1.1 है, तो 1.1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस 1.233। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1.233, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.70193। नेक्स्ट हम f माइनस थ्री निकालेंगे, सॉरी f माइनस वन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ f एट x माइनस वन कॉमा वाई माइनस वन, और x माइनस वन हमारे पास है 1.2, y माइनस वन हमारे पास है 1.548, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1.548। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.66912। नेक्स्ट एफ नॉट निकालना है। एफ नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के। एक्स नॉट हमारे पास है 1.3, वाई नॉट हमारे पास है 1.979, तो ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर 1 प्लस 1.979, और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पे हमें कैलकुलेट करनी है सारी वैल्यूज। 5.03451, एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज होता है ना। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई बाय Adams Bashforth करेक्टर प्रेडिक्टर फार्मूला। Adams Bashforth प्रेडिक्टर फार्मूला से y की वैल्यू जो निकलेगी, y1 जो निकलेगा वो किसके इक्वल था, y नॉट प्लस h बाई 24 55 f नॉट माइनस 59 f माइनस वन प्लस 37 f माइनस टू माइनस 9 f माइनस थ्री। ये हमारे पास एडम्स बैशफोर्थ प्रेडिक्टर फॉर्मूला था, ये रहा। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। एफ नॉट हमारे पास है 5.03451, एफ माइनस वन हमारे पास है 3.66912, एफ माइनस टू हमारे पास है 2.70193, एफ माइनस थ्री हमारे पास 1 है, और ये वाई नॉट हमें चाहिए। वाई नॉट हमारे पास है 1.979, 1.979। साथ में हमें h भी चाहिए, तो h इंटरवल का डिफरेंस होता है। हम 1 से 1.1 पे जा रहे हैं, 1.1 से 1.2 पे, तो h कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज जब यहाँ पे रख के हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी y1 की 2.5723 राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास y1 आ गया बाय एडम्स बैशफोर्थ प्रेडिक्टर फार्मूला। अब इसी वैल्यू को हमें करेक्ट करना है बाय एडम्स मोल्टन करेक्टर फार्मूला से। तो करेक्टर फार्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, हमें f1 चाहिए होता है। f1 कैसे निकलेगा, y1 की हेल्प से, तो y1 वो यूज करेंगे जो हमारे पास अभी लेटेस्ट y1 आया है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें हमारे पास y1 आ गया। अब हमें y1 को करेक्ट करना है एडम्स मोल्टन करेक्टर फार्मूला से। तो उसके लिए हमारे पास f1 होना चाहिए, और f1 किसके इक्वल है, f ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, x1 हमारे पास पॉइंट था 1.4 जिसपे हमें वैल्यू निकालनी है, और y1 पॉइंट जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वैल्यू आई है 2.5723, तो ये हो जाएगी 2.5723। f ऑफ एक्स वाई इक्वल था एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई के, तो ये हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर
1 प्लस 2.5723। इसको कैलकुलेटर करेंगे वैल्यू को, 1.4 स्क्वायर 1 प्लस 2.5723, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 7.0017। तो F1 आ गया। नाउ वी विल अप्लाई एडम्स मोल्टन करेक्टर फॉर्मूला। और ये जो एडम्स मोल्टन करेक्टर फॉर्मूला है, ये क्या है, इससे y1 इक्वल आता है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/24 9f1 प्लस 19f0 माइनस 5f-1 और प्लस f-2। ये हमारे पास एडम्स मोल्टन करेक्टर फॉर्मूला था, ये रहा। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। y0 हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, y0 कितना था, y0 हमारे पास 1.979 है। ठीक है, h हमारे पास 0.1 है। और जब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये y1 की वैल्यू जो हमारे पास करेक्ट होके आएगी एडम्स मोल्टन करेक्टर फॉर्मूला से, ये आएगी 2.575। यही हमें, इसी पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी थी और यही हमारा फाइनल आंसर है 2.575। तो हमें मतलब इसमें कुछ अलग नहीं करना, मिलनेस मेथड में जैसे हमने किया था वैसा ही है, बस फॉर्मूले में चेंज है और नोटेशंस में चेंज है। हमें प्रीवियस 4 वैल्यू होनी चाहिए, 4 वैल्यू होंगी तो उनको नोटेशन दे देंगे। x-3 वाली जो वैल्यू होगी वो सबसे पहली वैल्यू होगी जो सबसे पहले पॉइंट पे दी होगी, और पहले वैल्यू को प्रेडिक्टर फॉर्मूले से निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे f1 निकालेंगे और फिर करेक्टर फॉर्मूले से वैल्यू को करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू 1.4 पे निकालनी थी वो किसके इक्वल है, 2.575, विच इज द फाइनल आंसर। अब अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन नहीं है तो फिर से वही करेंगे, या तो जैसे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है x0 y0 पे, तो जिस पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है उसको x-3 y-3 ले लेंगे और फर्दर 3 पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे बाय एनी ऑफ द मेथड, पिकार्ड मेथड, टेलर सीरीज मेथड और आरके मेथड, किसी भी मेथड से पहले वैल्यूज निकालेंगे। जब वैल्यूज निकल जाएंगी तो उसके बाद डाम-बैशफोर्ड मेथड लगा के y1 पे वैल्यू निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to x minus y square where y at 0 is equal to 1 to find y at 0.4 by Adams method. Starting solutions required are to be obtained using Runge-Kutta method of order 4 using step value h is equal to 0.1। देखो जो वैल्यू दी हुई है वो किस पॉइंट पे दी है, 0 पॉइंट पे वैल्यू दी है, y at 0 is equal to 1, और हमें वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, 0.4 पे निकालनी है, और लिखा है कि एडम-बैशफोर्ड मेथड से ही वैल्यू निकालनी है। तो 0 के बाद 0.4 से पहले हमें 4 वैल्यू चाहिए और हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, तो हमें वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, 0.1 पे, 0.2 पे और 0.3 पे। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू होंगी तो इस पॉइंट पे जब हम वैल्यू निकालेंगे 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, उसी के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी f की। तो ये तीनों वैल्यू हमें आर के मेथड से निकालनी है। आर के मेथड से हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें y 0.1 पे निकालना है तो हमें क्या करना होगा, k1 k2 k3 k4 निकालेंगे और y की वैल्यू 0.1 पॉइंट पे निकाल देंगे, x0 y0 इसको लेके। इसी तरह y 0.2 और y 0.3 निकल जाएंगे। जब ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगे तो नोटेशन चेंज करने हैं हमें एडम-बैशफोर्ड मेथड की तरह। तो ये जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इसको हम x-3 लेंगे, x-3 0 और y-3 1, और इसकी हेल्प से हम f-3 निकालेंगे। ठीक है, 0.1 जो पॉइंट है इसको हम क्या लेंगे, x-2, x-2 0.1 और y-2 जो इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी, और इन दोनों की हेल्प से फिर क्या आएगा, f-2। ऐसे ही इसको x-1 और इसको x0 0.3 को, ये x0 हो जाएगा, y0 जो 0.3 पे वैल्यू आएगी, और जब ये चार वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हम इसको 0.4 को x1 लेके y की वैल्यू 0.4 पॉइंट पे पहले प्रेडिक्टर फॉर्मूले से प्रेडिक्ट करेंगे और फिर करेक्टर फॉर्मूले से करेक्ट करेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा मेथड, क्वेश्चन करके देखना और क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।